हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं चांदनी और आप लोग भी ठीक होंगे। तो चलिए आज की क्लास में लेकर के आए हैं, ब्याज पे कुछ सवालें लेकर के आए हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को शुरू करने से पहले और देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए हमारे कुछ सवालें हैं ब्याज के बारे में, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सब सीखना, समझे। तो चलिए, मूलधन। मूलधन हम किसको बोलते हैं? जो हम किसी से पैसे लेते हैं, कर्ज पर किसी से पैसे लेते हैं, उसको हम मूलधन बोलते हैं, समझे। तो हमारा मूलधन हो गया है 6,000 है, और दर कितना है? 2 रुपये। मतलब कि किसी से हम पैसे लेते हैं तो बोल करके लेते हैं कि चलिए कितने रुपए दीजिएगा, तो बोलते हैं कि 2 रुपये या 3 रुपये। तो हम यहाँ पे 2 रुपये लिख करके रखे हैं, तो दर हमको 2 रुपये हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे समय मतलब साल, कितने साल मतलब के लिए लिए हैं। यहाँ पे देखिए 3 साल है। तो चलिए इसका एक फॉर्मूला होता है, उस पे हम अभी सवाल को बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको अभी इसमें ब्याज निकालना है, समझे। तो हम ब्याज बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100। चलिए ये मेरा इस सवालों को ये फॉर्मूला है, समझे। तो इस फॉर्मूला पर हम सवाल को अब बैठाएंगे। चलिए हमारा मूलधन कितना है? 6,000 है। तो यहाँ पे हम 6,000 रुपया लिखते हैं, गुना का चिन्ह दे देंगे। समय कितना है हमारा? 3 साल है, मतलब 3 वर्ष है। तो कितना लिखेंगे? 12 तिहाई 36। तो यहाँ पे 36 लिखेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, तो 3 साल में 36 महीने होंगे, समझे। तो यहाँ पे हम 36 लिखते हैं। उसके बाद दर कितना है हमारा? 2 रुपये है। तो यहाँ पे 2 लिख दिए हैं, बट्टा में 100 लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे बट्टा में 100 लिख दिए हैं, तो ये 2 जीरो से यहाँ पे हम 2 जीरो को काट देंगे। यहाँ पे 60 बच गया है। तो 60 से हम क्या करेंगे, पहले हम 2 में गुना कर लेते हैं। तो 6 दूना 12, तो 120 हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 120 लिख करके 36 लिखते हैं। तो 36, अब 120 में 36 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। चलिए आप लोगों को हम साइड में बना करके दिखाते हैं गुना को। 36 से गुना करना है, समझे। यहाँ पे 0 एकम 0, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 6 1, यहाँ पे 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 3 से गुना करना है, तो 0 एकम 0, 6 3 दूना 6 और 3 एकम 3 0, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 6 दूना 12, 1 13 के 3 हासिल 1, और यहाँ पे 3 1 4, मतलब 42 4,320 रुपया हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम बराबर में कितना लेंगे? 4,320 लिख दिए। चलिए यहाँ पे अब ये सवाल बन गया है, समझे। अब दूसरा सवाल को इसी तरीके से बनाना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, तो ये हमारा बन गया है। अब दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे, इसी तरीके से बनाएंगे। चलिए हम फिर यहाँ पे ब्याज का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ब्याज बराबर होगा मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100। यहाँ पे 100 लिख दिए हैं। अब चलिए इस सवालों पर बिठा देते हैं इसको। हमारा मूलधन कितना है? 4,000 है। यहाँ पे ये आंसर हो गया है, समझे। तो यहाँ पे चलिए 4,000 लिख देते हैं, गुने समय कितना है हमारा? 2 है। तो 12 दूना 24, यहाँ पे 24 लिख देते हैं, गुने दर कितना है हमारा? 3 रुपया, समझे। चलिए यहाँ पे बट्टा में 100 लिख देते हैं।
यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो बचेगा कितना 40, और 40 में 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया ही 12, 120 यहाँ भी हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 24। अब 120 में 24 से गुना करना है, तो यहाँ पे साइड में हम करके दिखाते हैं आप लोगों को। 0 एकम 0, 4 दूना 8 और कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर फिर 0 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2, इसलिए यहाँ पे 0 एकम 0, 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 और 2 हो जाएगा। समझे? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमको बराबर में यहाँ पे हम गुना करके लिख दिए हैं। समझे? ये हमारा आंसर हो गया। समझे? तो चलिए अब हमारा ये दोनों सवाल बन गए हैं। फिर अगले दिन ब्याज पर ही सवाल लेकर के आएंगे और अच्छे तरीके से लेकर के आएंगे और इसमें सवाल हैं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं कल।